गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मज़े में? चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। इन लास्ट क्लास वी वर स्टडिंग अबाउट ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इन विच वी वर डिस्कसिंग अबाउट एक्सरसाइज 6.1. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 6.2. अभी तक हम 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2. 6.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले आप एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे ट्राइंगल की, जो कि क्या है मैं बता देता हूं आपको। एन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बारे में आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल is equal to the sum of its opposite interior एंगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो अभी हम 6.2 में यूज़ करने वाले हैं। इसका यूज़ करके हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या है हमारी प्रॉपर्टी? एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल इज इक्वल टू, बराबर होता है द सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। एक ट्राइंगल का बाहर बना हुआ एंगल, ट्राइंगल से बाहर की तरफ बना हुआ एंगल किसके इक्वल होता है? ट्राइंगल के अंदर बने हुए ऑपोजिट दो एंगल्स के सम के। तो बना लेते हैं भाई। सबसे पहले तो ये है एक ट्राइंगल। क्या है? एक ट्राइंगल। क्या कह रहा है? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर की तरफ बना हुआ, तो ये मान लेते हैं क्या बना हुआ है, बाहर की तरफ बना हुआ एंगल, एक्सटीरियर एंगल एक्स। अब बात कर रहा है सम ऑफ इट्स ऑपोजिट, इसको समझना जरूरी है। इस एंगल के ऑपोजिट में कौन कौन बना हुआ है? इस ऑपोजिट एक तो ये बना हुआ है, इसके ऑपोजिट में एक ये बना हुआ है। ये दो एंगल बने हुए हैं इसके ऑपोजिट में। ठीक है भाई, तो इसको तो मैं ले लेता हूं y, इसको मैं ले लेता हूं z। According to this theorem, according to this property, x is equals to y plus z. X is equals to y plus z. Understood? x क्या है? x है आपका एक्सटीरियर एंगल और ये दोनों क्या है? ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है भाई, चलो भाई, इसकी तो बात हो गई। अब आ जाते हैं अपन एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.2 का क्या उनका क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। Yes, that is our first question. Find the value of unknown exterior angle x in the following diagrams. 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपके पास 6 ऑप्शन है, 6 क्वेश्चन है, उसमें से 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। तो देखिए क्या है, आपको क्या करना है, एक अननोन एक्सटीरियर एंगल दे रखा x, उसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखो भाई, अभी मैंने एक आपको प्रॉपर्टी लिखाई थी। क्या लिखाई थी? एक प्रॉपर्टीज लिखाई थी, एक थ्योरम लिखाई थी। एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू an exterior angle of a triangle
is equal to the sum of its opposite इंटीरियर एंगल्स। अभी अभी लिखा था मैंने, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अभी एक डायग्राम बनाया था, ऐसा मैंने बनाया था ना थोड़ी देर पहले, जिसमें ये x था, ये y था और ये z था, और मैंने आपको बताया था x इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, बताया था। अब बात करते हैं इस डायग्राम में। इस डायग्राम में आपको दे रखा x के दो ऑपोजिट एंगल कौन से हैं, ये दोनों 50 और 70। तो वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 50 प्लस 70। तो 50 और 70 कितने हो गए भाई, 120 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री। वेरी सिंपल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में भी आपको x दे रखा है और अंदर के दो एंगल्स गिवन है। तो देखो कैसे करेंगे, ये कि ये पूरा वापस लिखना आपको यहाँ पे, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये चीज़ वापस लिखनी है। ये थ्योरम लिखने के बाद आप इसको लिखोगे कि क्या होगा, x किसके इक्वल होगा, इसके दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल। तो 30 प्लस 40, तो x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अंडरस्टूड। अब इस बेस पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है। यस डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की थी, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है जो हमने देखा था, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू इट्स सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, वो प्रॉपर्टी यहाँ पर भी हम यूज़ करने वाले हैं और उसका क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब चेंज क्या हो गया, यहाँ पे था एक्सटीरियर और ये क्या हो गया, इंटीरियर। मतलब x अब कहाँ पे है, अंदर की तरफ होगा आपके, और उस अंदर की तरफ, ट्राइंगल के अंदर की तरफ होगा, तो उसको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है भाई, देखो भाई, अगर हम इस एक डायग्राम को देखें तो एक एंगल तो बाहर की तरफ बना हुआ है और दो एंगल्स हैं वो कहाँ हैं, अंदर की तरफ है। फिर देखें तो इस जो बाहर की तरफ जो एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है, ये दोनों एंगल्स इसके ऑपोजिट में है, इसके ऑपोजिट में ये है, इसके ऑपोजिट में ये है। तो अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू the sum of its opposite इंटीरियर एंगल। सही बात है भाई, इंटीरियर एंगल्स, दो एंगल है ना, तो एंगल्स आएगा। वही प्रॉपर्टी लिखी मैंने जो अभी अभी मैंने बात की थी। अब इसका एक्सटीरियर एंगल क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है 115 डिग्री। ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, एक तो है आपके पास x, दूसरा आपके पास है 50 डिग्री। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। तो x के साथ में जो भी है उसका ट्रांसफर दूसरा साइड कर देंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा 115 और ये 50 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है भाई,
तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 115 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 65 डिग्री। बहुत आसान सा है, वेरी सिंपल। इधर बात करते हैं, एक आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है, ये आपके पास अननोन है x। अच्छा, ये जो दे रखा है इसका मतलब मैंने आपको बताया था जब हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था राइट एंगल। जो राइट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। यानी कि जब भी आपको इससे इस तरह का साइन मिल जाए, इस तरह का, तो ये 90 डिग्री का साइन होता है। किसका साइन होता है, 90 डिग्री का साइन होता है। तो ये जो एंगल है वो कितने की डिग्री गिवन है, ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री गिवन है, 90 डिग्री गिवन है। ठीक है भाई, तो यही की बात वापस लिखनी है आपको, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। ये लिख रखी, देखो ये की है, वापस यहाँ लिखनी है। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, 125 डिग्री, 125 डिग्री। और इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए, x और 90 डिग्री। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की, इसके साथ जो 90 है उसका ट्रांसफर इधर होगा, तो 125 माइनस 90, तो कितना हो गया भाई बताओ, 125 में से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 35 डिग्री। कितना आएगा, 35 डिग्री। आ गया भाई सबको समझ में, बहुत आसान सा है। 6.2 में दोनों क्वेश्चन, एक में एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, दूसरे में इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, लेकिन प्रॉपर्टी एक ही यूज हो रही है। ओके, दैट्स फाइनल।